दोस्तों, गजवए हिंद नहीं भगवए हिंद चाहिए। जी हां, यह मांग बागेश्वर बाबा ने की है। दरअसल बिहार में चुनाव है और इस चुनाव के बीच में बाबा बागेश्वर बिहार पहुंचे और इस दौरान उन्होंने मांग कर दी, भगवए हिंद चाहिए। हमारा एक भी सपना है, भगवए हिंद होना चाहिए। दरअसल दोस्तों, पटना के गांधी मैदान में बागेश्वर बाबा ने बिहार की सियासत में खलबली मचा दी है। उन्होंने भगवए हिंद का नारा दिया है, साथ ही हिंदू एकता का आह्वान करते हुए कहा कि देश में बिहार पहला हिंदू राज्य होगा। पहले आप उनका वीडियो देखिए, फिर आपको बताते हैं इसका असर कितना बिहार के चुनाव पर पड़ेगा और किसको सबसे ज्यादा फायदा होगा। हमारा एक भी सपना है, भगवए हिंद होना चाहिए। अगर हुआ मेरे धर्म पर घात तो मैं प्रतिघात करूंगा, क्योंकि मैं हिंदू हूं, सिर्फ हिंदुत्व की बात करूंगा। एक बात और सुनो बिहार वालों, हम किसी मजहब के विरोधी नहीं है, न हमें मुसलमानों से दिक्कत है, न हमें ईसाइयों से दिक्कत है। हमें तो हिंदुओं में रहने वाले उन हिंदुओं से दिक्कत है जो जातियों के नाम पर हिंदुओं को लड़ाते हैं। अरे जब हम सब हिंदू एक हैं, एक बात बताओ, एक पिता के 4 बेटे हैं, तो क्या किसी पिता को एक बेटा प्रिय, एक बेटा अप्रिय होगा? बोलो बोलो बोलो। चारों समान होंगे कि नहीं? चारों प्रिय होंगे कि नहीं? हम सब हिंदू हैं, हम सब समान हैं, हम सब आपस में लड़े ना भैया। हम राजनीति के चक्कर में नहीं आए, हम पटना में रामनीति के चक्कर में आए हैं। और दूसरी बात सुन लो कान खोलकर, हमारे पत्रकार बंधु भी खड़े, इन्हें मसाला तो चाहिए ही चाहिए। इनको हम कह दें भैया बिल्कुल कान खोलकर, हम किसी भी पार्टी के नहीं हैं, जिस पार्टी में हिंदू है हम उस पार्टी के हैं। हम राम के हैं, हम सनातन के हैं, हम सत्य के हैं, हम संतों के हैं, संतों की हम पर कृपा बनी रहे। लेकिन जब तक रुकेंगे नहीं, जब तक झुकेंगे नहीं, चाहे जितना विरोध कर लो हमारा, कितनी भी गालियां बदलो, कितने भी नारेबाजी कर लो, हम हिंदुओं को जोड़ करके रहेंगे। और आज एक और घोषणा कर रहे, चुनाव के पहले नहीं, चुनाव के बाद, ताकि लोगों को ये न लगे कि हम राजनीति में आ रहे हैं। चुनाव के बाद बिहार में भी पदयात्रा करेंगे, ताकि वो केवल हिंदुओं के लिए हो। इसलिए दोनों हाथ उठा के कहो, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। अब जातिवाद नहीं, राष्ट्रवाद पर जिएंगे। किस पर जिएंगे? भारत माता के लिए जिएंगे। किसके लिए जिएंगे? दरअसल बिहार को सनातन धर्म का गढ़ बताते हुए शास्त्री ने दावा किया कि बिहार पहला हिंदू राज्य होगा। उन्होंने बिहार को मां सीता, शिक्षा और नीति की भूमि करार देते हुए कहा कि बिहार का कर्ज हम कभी नहीं भूल सकते। दोस्तों, इस दौरान बागेश्वर बाबा ने वक्फ कानून को सनातन धर्म के लिए ऐतिहासिक कदम बताया। मतलब उन्होंने वक्फ कानून का समर्थन किया। उन्होंने जातिवाद को खारिज करते हुए कहा कि हमें उन हिंदुओं से दिक्कत है जो जाति के नाम पर बांटते हैं। यह बयान महागठबंधन की उस रणनीति को चुनौती देता है जो जातिगत समीकरणों और अल्पसंख्यक वोटों पर टिकी है। दोस्तों, आरजेडी विधायक प्रेम शंकर प्रसाद और मुकेश रोशन ने पहले भी धीरेन्द्र शास्त्री पर धार्मिक उन्माद फैलाने का आरोप लगाया था, लेकिन बीजेपी ने इसे तुष्टीकरण की सियासत करार दिया है। अब सवाल यह है दोस्तों कि एनडीए को फायदा होगा या फिर सियासी जोखिम। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सनातन महाकुंभ का यह आयोजन एनडीए के लिए फायदेमंद हो सकता है, ऐसा लोग कह रहे हैं। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री ने जो बयान दिया है और बिहार की राजनीति को करीब से देखने वाले लोग समझ सकते हैं कि क्या इसका असर पड़ सकता है। दोस्तों, इसका नुकसान बीजेपी को हो सकता है। जी हां, कैसे, हम बताते हैं आपको। दरअसल देखिए, बिहार के अंदर में आपने गौर किया होगा, चाहे नीतीश कुमार हो या फिर तेजस्वी यादव हो या फिर लालू प्रसाद हो,
या फिर स्वर्गीय रामविलास पासवान हो, कभी भी मुसलमानों के अगेंस्ट में नहीं गए, मतलब एक तरह से खुल करके विरोध नहीं किया है। आपने देखा होगा कि बहुत सारा ऐसा तबका है मुसलमान का जो आज भी नीतीश कुमार के पक्ष में रहता है, मतलब नीतीश कुमार के लिए वफादारी दिखाता है। एक बड़ा वर्ग है जो नीतीश कुमार को वोट देता है, एक बड़ा वर्ग है जो चिराग पासवान को भी पसंद करता है और उनके जो पिता थे जो स्वर्गीय रामविलास पासवान, उनकी पार्टी से जुड़ा हुआ है और उनको वोट करता हुआ आया है। अब ऐसे में ये जो बयान सामने आया है ये कहीं ना कहीं बीजेपी की शाख को तो नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं जेडीयू की शाख को नुकसान पहुंचेगा। जेडीयू की जो रणनीति रहती है उसको नुकसान पहुंच सकता है दोस्तों। और वक्फ बिल का जो मामला है अभी वो सामने है और आपने देखा होगा कि किस तरीके से अभी आरजेडी जो विपक्ष में है वो वक्फ बिल के समर्थन में आ चुकी है। अभी हाल में ही तेजस्वी यादव का एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें वो एक तरह से वक्फ बिल को समर्थन देते हुए नजर आए थे। और वहीं अब धीरेन्द्र शास्त्री का ये बयान सामने आया है, इस बयान को लेकर के काफ़ी विवाद भी हो रहा है। मतलब जिस तरीके का उन्होंने बयान दिया है इसको लोग राजनीति से जोड़ कर देख रहे हैं और ये समझ में आ रहा है कि जो चुनाव आने वाला है बिहार के अंदर में वो एक तरह से पूरी तरह से हो सकता है हिंदू वर्सेस मुस्लिम का चुनाव बन जाए। और उसके बाद जो एक अभी नैरेटिव जो सेट हुआ है, जिस तरीके से आपने देखा होगा कि जातिवाद को लेकर के बहुत सारे वीडियोस वायरल हुए हैं और बहुत सारा अभी बवाल मचा हुआ है बिहार के अंदर में भी। खैर इस मामले को उठाया जाता रहा है, तो इस मामले को देखते हुए जहां तक कयास लगाए जा रहे हैं, जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि इस वजह से हिंदू को एकत्र करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। दोस्तों आपने देखा होगा पिछला चुनाव याद कीजिए, इसका महाराष्ट्र का चुनाव याद कीजिए, उसमें किस तरीके से योगी बाबा की एंट्री हुई थी और उन्होंने एक नारा दिया था बटोगे तो कटोगे। मतलब उसी तरीके से इस चुनाव को भी, बिहार के चुनाव को उस तरफ में लेकर के जाता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि तेजस्वी यादव जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रहे हैं और पिछला चुनाव अगर आप बिहार का उठाकर देखेंगे तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी पार्टी बनकर के आरजेडी उभरी थी, जो आरजेडी एकदम हाशिए पे जा चुकी थी। पिछली बार एकदम आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो हमने देखा था सरकार बनाते बनाते रह गई थी। तो कहीं ना कहीं इसका फायदा इस बार तेजस्वी को मिल सकता है और तेजस्वी यादव सबसे बड़ी पार्टी बनकर के जो उभरी थी आरजेडी, एक बार फिर से तेजस्वी यादव एक तरह से पूरी जी जान लगा करके मेहनत कर रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो अगर नीतीश कुमार की तरफ से पाला बदलते हुए मुस्लिम वोट अगर पूरी तरह से गोलबंद होकर के अगर शिफ्ट हो जाता है आरजेडी की तरफ, तो कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि ये चीज़ें और ये बयान और इस तरीके की चीज़ें बीजेपी को यानी एनडीए को भारी पड़ सकती हैं। अब दोस्तों एक और सवाल ये है कि आखिर ये सनातन एकता है या चुनावी रणनीति। दरअसल आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री की सनातन हिंदू एकता की बात और उनकी पद यात्रा की घोषणा ने बिहार में धार्मिक और सियासी बहस को तेज कर दिया है। उनकी ये टिप्पणी कि कुछ ताकतें गजवे हिंद चाहती हैं लेकिन हम भगवे हिंद चाहते हैं, सीधे तौर पर हिंदू वोटों को एकजुट करने की कोशिश मानी जा रही है। दोस्तों सवाल यह है कि क्या ये वास्तव में सनातन एकता का आह्वान है या बिहार चुनाव से पहले एनडीए को मजबूत करने की रणनीति। ये सवाल बिहार की सियासत में गूंज रहा है। महागठबंधन इसे अल्पसंख्यकों के खिलाफ ध्रुवीकरण की कोशिश बताकर अपने वोट बैंक को मजबूत करने की कोशिश करेगा। बहरहाल धीरेन्द्र शास्त्री की यह रणनीति बिहार की सियासत को कैसे प्रभावित करेगी ये तो आने वाले महीनों में स्पष्ट होगा, लेकिन इससे पहले सनातन महाकुंभ के नाम पर हिंदू एकता का नारा बुलंद करने से बिहार की सियासत गर्म हो उठी है। और दोस्तों आपको क्या लगता है इस बार बिहार में क्या होने वाला है, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।